सबसे अच्छा बोरिंग कैंडल कौन सा होता है? तो टाइप ऑफ बोरिंग कैंडल नॉर्मली 6 टाइप का होता है, नॉर्मली 6 टाइप का बोरिंग। तो इन 6 टाइप्स के बोरिंग कैंडल में सबसे अच्छा बोरिंग कैंडल कौन सा होता है? तो एक बात कहा जांच जाता है कि करने बोरिंग के लिए कैंडल्स वो धन्यवाद। अच्छा हो जिसका बॉडी और बिक दोनों मिला के हाइट बहुत ही कम हो, साइज बहुत ही छोटा हो। जितना देखिए, बोरिंग कैंडल का मतलब ये है कि वहां फाइट हुआ है। फाइट का टाइमिंग जितना कम होता है वो हमारे ट्रेड के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। फाइट का टाइमिंग जितना ज्यादा होगा वो हमारे ट्रेड के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टाइप ऑफ बोरिंग कैंडल में सबसे पहला जो हम लोग बोरिंग कैंडल का टाइप देखते हैं, ये देखते हैं डुअल साइड विक। सबसे पहला। अब डुअल साइड बिग की बात, तो डुअल साइड बिग से पहले ये जरूरी है, ये जरूरी है कि जहां पे हमारा लेगिन क्लोज हो, जहां पे हमारा लेगिन का क्लोजिंग हो, वहां पे एक बहुत ही छोटा विक होना चाहिए, बहुत ही छोटा विक होना चाहिए। अब इन दोनों को एक बार कनेक्ट करते हैं, डुअल साइड बिक और स्मॉल विक ऑन लेगिन। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक ट्रेड में हम लोग इंटर कर रहे हैं, और ये देखिए, इस ट्रेड को आप ये मत समझिए कि रवि यार कुमार बता रहा है। मैं जो बता रहा हूँ इसका हजारों एग्जांपल्स है। जैसे कि एक एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको आपके साथ कुछ ट्रेड डिस्कस करता हूँ। ये हमारा एक ग्लोबल पैटर्न, इंडियन पैटर्न पे एक छोटा सा चार्ट बना था। एल्युमिनियम ग्लोबल पे बड़ा बना था, इंडियन पे छोटा बना था, उसको फॉलो कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रेड, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल के बारे में, भारतीय एयरटेल अगर गिरना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं कैंडल्स को, गिरना अगर शुरू हुआ और गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और 166, 1466 पे हमें एक जोन मिलता है। तो इस जोन पे एंट्री करने के बाद हमें मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना है, हमें मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना है। इस जोन पे एंट्री करने के बाद हमें मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला जोन है। हम पहले जोन में, जैसे कि आज का हम मास्टर क्लास में एक टॉपिक पढ़ाए थे, आपको मैं छोटा एक बार दिखाते हैं कि जोन लेने के पहले हम जोन फाइंड करते हैं, जोन जोन वैलिडेट करते हैं। जोन फाइंड में लव एट फर्स्ट साइट, आंखों में इशारा हो गया कि ये जोन हमारा सही था। लेकिन हम थोड़ा सीनियर बच्चे हैं, पैसा ज्यादा लग रहा है। जब पैसा ज्यादा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा वैलिडेट ज्यादा करेंगे, वैलिडेट ज्यादा करेंगे। दूसरा, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या देखते हैं कि 2 आवर्स का जोन कम से कम 1 हफ्ते पुराना होना चाहिए। तो दूसरा मैच्योरिटी हमने इसमें देखा कि 2 आवर्स का जोन है, 7 दिन पुराना है। ठीक है। तीसरा हम लोग चेक करते हैं साइज, जैसे 1 2 का 4, 4 2 का 1, वो भी है। टीआर वर्सेस एटीआर, वो भी है। फ्रेश वर्सेस टेस्टेड, फ्रेश है। वाइट एरिया, वाइट एरिया भी है। जब हम इस ट्रेड पे चलते हैं, जब हम इस चार्ट पे चलते हैं 1463, 1466, तो अगर हम इस चार्ट पे एक ट्रेड लेके चल रहे हैं, तो इस चार्ट पे ट्रेड लेने से, अब हमने एक लाइन बोला, जो जिस लाइन की शुरुआत अभी हमने 1 मिनट पहले आपके साथ कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो जहां पे लेगिंग का क्लोजिंग है वहां पे एक छोटा विक का होना मैंडेटरी है। अगर लेगिंग के क्लोजिंग के वक्त वीक नहीं बना है, इसका मतलब समझिए कि मार्केट इज न्यूट्रल और फाइट हुआ ही नहीं है। तो लेगिंग का क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल, अगर लेगिंग का क्लोजिंग हमारा कुछ ऊपर के तरफ, लेगिंग का क्लोजिंग हमारा हमारा होता है कुछ ऐसे, ये हमारा लेगिंग का क्लोजिंग, या तो ऊपर की तरफ लेगिंग का क्लोजिंग हो सकता है, या तो लेगिंग का क्लोजिंग नीचे। लेगिंग तो दो ही कलर में बनेगा, तो या तो ग्रीन में या तो रेड में। तो लेगिन के क्लोजिंग के बाद ही तो बोरिंग का फॉर्मेशन शुरू होगा, और फॉर्मेशन शुरू होगा, इट मींस यहाँ पे लेगिन का क्लोजिंग है, यहाँ पे एक छोटा सा बोरिंग, तो छोटा सा बिग तो बनना ही चाहिए। और अगर नहीं बना, इट मींस आगे का ट्रेड ट्रेड बनेगा, लेकिन आगे का ट्रेड पावरफुल नहीं होगा। लेकिन के क्लोजिंग के वक्त छोटा सा विक 100%, अगर आप सही जोन की तलाश करेंगे तो होगा ही होगा, इसमें ना का तो कोई सवाल नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड की शुरुआत ड्यूअल साइड विक से नहीं होता है।
किसी भी ट्रेड की शुरुआत होता है, अ स्मॉल विक वेयर लेगिन इज गेटिंग क्लोज्ड, अ स्मॉल विक वेयर लेगिन इज गेटिंग क्लोज्ड। और अगर इस स्मॉल विक के बाद, अगर इस स्मॉल विक के बाद एक कैंडल ओपन होता है हमारा ग्रीन कलर में, यहाँ पे बोरिंग कलर का, ग्रीन कलर में अगर यहाँ पे बोरिंग कलर होगा, अगर इस कैंडल में, अगर इस कैंडल का साइज बस इतना ही है, तो बहुत लोग कहते हैं डोजी है, हमें समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ एक ही समझ में आता है कि यहाँ पे अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा है, तो ये जो लेगिन का जो फाइट है, ये कंटिन्यू होके आ गया किस पे, बोरिंग पे। लेगिन का जो फाइट था वो कंटिन्यू होके आ गया बोरिंग पे। डिमांड और सप्लाई को समझना इतना आसान काम नहीं है। अभी आपको कमोडिटी समझ में आने लगा, इक्विटी समझ, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए लोग ऑप्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में समझने लायक कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए पैसा गंवाते हैं लोग। क्योंकि जो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो बड़ा बड़ा पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। अट्रैक्ट अगर कर रहा है मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम। सो ये फील्ड अनफिल्ड, और अगर हम इसी फील्ड अनफिल्ड के दौर में अगर हम आगे चलें, तो लेगिन का फाइट बोरिंग पे ट्रांसफर हो गया। लेगिन का फाइट कहाँ ट्रांसफर हो गया, लेगिन का फाइट बोरिंग पे ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पे हमारा जो बोरिंग कैंडल बना, उसमें डुअल साइडेड बिग। अगर लेगिन का फाइट अगर बोरिंग पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो लेगिन में विक नहीं होगा। लेगिन में विक का मैंडेटरी होना है। और लेगिन में विक होने के बाद अगर बोरिंग में हमारा डुअल साइडेड विक है, दैट इज नॉट अ गुड जोन, दैट इज अ ग्रेट जोन। तो ये सुनने में चैप्टर छोटा लगता है, कारण ये है ना कि इसलिए भी थोड़ा सा अजीब लगेगा ये चैप्टर बहुत बार सुनने में। कोई अभिषेक, एक मैसेज आया है पूर्व का सर, वन ऑफ मैसेज इन द ग्रुप फॉर आस्किंग फॉर द हेल्प इन ज्वाइनिंग द क्लास। हाँ, ये तीन लोग का शुरू से ही इशू है देखिए। ये तीन लोग का ना, तो ये समस्या क्या आ रही है? ये आ रही है तो इनका हमेशा ये इशू करता है कि अरे यू हैव जॉइंड ऑलरेडी जॉइंड द मीटिंग इन द ये डिवाइस। जो चार्ट है, इसी पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ये मारुति का हमारा चार्ट है। मारुति हमारा नीचे आ रहा था, लोगों ने कहा ले लो। और ये मारुति का पुराना डिस्कस किया जो है, इसलिए हम इस पे एक बार और डिस्कस करेंगे। ले लो ले लो। मारुति में कुछ लोगों ने कहा कि ये जोन है, क्योंकि आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग लेगिन में भी वीक है और बोरिंग में भी डुअल साइड वीक है। बहुत अच्छा थ्योरी काम करता है, लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम। ये ट्रेड बना हमारा 26 सितंबर को, और ट्रेड आया कब, ट्रेड आया हमारा 3 अक्टूबर को। मतलब अभी इसको 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये जोन अभी मैच्योर नहीं हुआ था। जब तक ये जोन मैच्योर ही नहीं होगा, 26 को बनाए, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, तो ये 3 तारीख को आ ही गया। 4 ट्रेडिंग डेज इस ट्रेड को, सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज मिला इसको, 7 ट्रेडिंग डेज, तो ये जोन हमारा खत्म। अब जब प्राइस नीचे आ रहा था, तो एक हमारा और ट्रेड था जिसपे मैंने कई क्लास में आपसे ये बोला कि वो ट्रेड सही नहीं हो, ट्रेड नहीं, ट्रैप है। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे बोलते हैं हमें, लोगों ने इस ट्रेड के बारे में बोला। मैंने कहा सबसे पहली बात है क्लियरिटी देखिए। अगर आप क्लियरिटी देखेंगे तो इसमें तो 1 to 4 का क्लियरिटी नहीं है। मैंने आपको एक लाइन और पढ़ा रखा है कि एक रूल्स मैच करता है कि इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, ठीक है। तो वीक के बाद बोरिंग कैंडल में डुअल साइड वीक है, ठीक है, ये भी सही है। अगर बोरिंग कैंडल डुअल साइड वीक है, तो 1 to 4 किधर है? अगर 1 to 4 भी नहीं है, तो आप ये समझिए कि मैंने आपको बोला है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर 1:5 का टारगेट अगर आपको चाहिए, तो कम से कम लेग आउट तो उसके अंदर हो। हम तो कहते हैं कि अच्छे जोन में 1:10 का लेग आउट आप लीजिए, तो 1:5 बड़ा इजिली मिलता है। इसमें तो लेग आउट ही नहीं है, तो काम गड़बड़ हो गया। तो काम अब इसी लाइन को नीचे लेके आइए। नीचे लेके आते गए आते गए आते गए, वेरी गुड। और प्राइस हमारा आता है यहाँ पे लेगिंग की तरफ विक है, विक थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब विक ज्यादा हो जाएगा तो एरिया हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेगिंग की तरफ हमारा विक है, और लेगिंग की तरफ विक है, और बोरिंग कलर में डुअल साइड विक है। अगर हमें चाहिए 1:5 चाहिए लेग आउट के अंदर में, तो ये लेग आउट के अंदर में ही 1:5, और इसके अंदर में ही आपको मिल गया, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इस ट्रेड में। अब अगर अब बाजार गिर रहा है, तो दो तरह के लोग यहाँ पे होंगे। पहले लोग वो होंगे जो मारुति को यहाँ से एवरेज करना शुरू किए होंगे। एवरेज कर लो, एवरेज उनका
विक का पहला नियम, लेगिन की तरफ से विक मतलब यहाँ से फाइट शुरू, और ले फिर बोरिंग में दोनों तरफ से फाइट मतलब यहाँ ही फाइट शुरू, और यहाँ पे बहुत कम समय लगाने के बाद बाजार ने एक गैप डाउन देके बिल्कुल एक अपवार्ड मूवमेंट दिया। इट मींस प्रोफेशनल्स का पेंडिंग ऑर्डर अभी भी इस प्राइस पे पड़ा हुआ है, और जब भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोबारा वो लोग खरीदेंगे। अब एक जोन ये हो गया, दूसरा जोन हमारा एयरटेल का हो गया, दूसरा जोन हमारा एयरटेल का हो गया, दिखाते हैं एक मिनट। दूसरा जोन हमारा एयरटेल का हो गया ये वाला 1462, आप लोग लिख लीजिए 1462 एयरटेल 1462। तीसरा जोन हो गया हमारा यूनिलीवर का, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी हमारे लेगिंग की तरफ विक तो है, बोरिंग में डुअल साइड विक नहीं, लेकिन बोरिंग का साइज बहुत छोटा है और लेग आउट का साइज बहुत अच्छा है, तो ये हमारा ट्रेड बहुत ही अच्छा काउंट दिया। तो 1:5 तो बराबर लगाएंगे ना। तो अगर फोकस ये है डुअल साइड विक पे और है एक स्मॉल विक लेगिंग के साइड, अगर डुअल साइड विक ना हो, डुअल साइड अगर विक ना हो, तो हम एक और छोटा सा काम करते हैं विक विक के बेसिस पे। विक के बेसिस पे देखते हैं कि अगर किसी भी कैंडल में, अगर किसी भी कैंडल में हमारा वन साइड विक होता है, देखिए वन साइड विक हो, डुअल साइड विक हो, या कैंडल विदाउट विक हो, वन साइड अगर विक है तब भी कैंडल का कलर देखना बड़ा जरूरी है, कैंडल विदाउट विक है तब भी कैंडल का कलर देखना बहुत जरूरी है। अगर डिमांड का केस है, अगर अगर वन साइड विक है और डिमांड का केस है, तो कैंडल कैंडल जो हो ये हमारा ग्रीन कलर में बने। अगर विदाउट विक है तो इस पे थोड़ा आते हैं। वन साइड विक मतलब फॉर एग्जांपल हम डिमांड के केस की बात कर रहे हैं, डिमांड के केस में एक हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम चार्ट पे चले, इसके पीछे का साइंस को समझिए, मैं समझा रहा हूँ। ये आपका एक पीपल आर ट्राइंग टू बाय, देन पीपल आर ट्राइंग टू बाय, देन दे विल कैंडल विल क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, सो लेकिन करेक्ट। और लेकिन के बाद अगर एक कैंडल हमारा ऐसे बना, प्राइस गया नीचे, फिर नीचे स्लो, तो प्राइस चला गया कुछ इस तरह से, इस कैंडल का साइज अगर ऐसे बन गया, बोरिंग कैंडल गलत है, बोरिंग कलर का साइज कुछ बस इस तरह से हो, और अगर नीचे से विक हो, तो विक भी बहुत छोटा होना चाहिए, विक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि नहीं जी कैंडल का 5 टाइम्स ज्यादा विक है, और इसके ऊपर है तो ये चल सकता है। लेकिन इस केस में मार्किंग आपका लेग आउट से होगा, लेग आउट में वीक है या लेग आउट में वीक नहीं है। अगर लेग आउट में वीक है, अगर अगर इसके बाद लेग आउट में वीक नहीं है, अगर इसके बाद लेग आउट में वीक नहीं है, तो मार्किंग आपका इसके बॉडी से होगा। अगर लेग आउट में वीक नहीं है तो मार्किंग आपका इसके बॉडी से होगा, या फिर एक और तरीका हम बताते हैं, और अगर लेग आउट में वीक है, अगर इन इन दिस केस अगर हमारे लेग आउट में वीक है, लेग आउट में वीक है, तो मार्किंग इसके बॉडी से ना होके मार्किंग हमारा लेग आउट के वीक से होगा। हम 10-20 पैसे के वजह से किसी भी ट्रेड को मिस नहीं कर सकते। अभी का 2-3 ट्रेड जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस 2-3 ट्रेड को थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, हवन करेंगे। ठीक है, 2-3 ट्रेड फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रेड है, तो ये हमारा ट्रेड है हिंदुस्तानी लीवर का। हिंदुस्तानी लीवर में आप बड़े गौर से देखिए, बड़े गौर से, क्योंकि हमने जानबूझ के ट्रेड का साइज थोड़ा बड़ा किया, ट्रेड का साइज बड़ा किया। तो ट्रेड का साइज बड़ा किया तो ये बोरिंग कैंडल, ये लेगिंग कैंडल, देखिए लेगिंग कैंडल, लेगिंग में वीक का मतलब यहाँ पे लोग पीपल आर ट्राइंग टू सेल, ठीक है। बोरिंग में डुअल साइड वीक है, नीचे तो छोटा ऊपर सब बड़ा है, तो हमारा स्टॉप लॉस सही मार्क होगा, थोड़ा सा बफर देंगे, लेकिन एंट्री हम यहाँ नहीं लेंगे। एंट्री हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और एक डिस्काउंट और प्रीमियम मैच करेंगे, 2 मिनट का समय दीजिएगा, एंट्री हमारा ये मार्क होगा। अब एंट्री यहाँ मार्क करने में और एंट्री यहाँ मार्क करने में क्या समस्या, मतलब दोनों एंट्री में, एंट्री यहाँ मार्क करने में और एंट्री वहां मार्क करने में क्या प्रॉब्लम, अगर हम एंट्री वहां पे मार्क करते हैं, सो दिस इज आवर एंट्री, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। बहुत अभी तो बफर लिए भी नहीं है, तो हमें 1:5 कहाँ तक मिलेगा, 1:5 हमें मिलेगा यहाँ तक, 2301। लेकिन अगर हम यही एंट्री मार्क करते हैं यहाँ पे, यही एंट्री अगर मार्क करते हैं यहाँ पे, तो जहां पे 1:5 मिल रहा था वहां पे 1:9.26। हम लोग के जमाने में ना सिर्फ समर वेकेशन हुआ करता था सरकारी स्कूल में, अब तुम लोग इस बोरिंग कैंडल में अगर इसके नीचे वीक होता तो भी, इसमें अगर वीक ऊपर नहीं होता तो हम मार्क कर लेते यहाँ से इसमें वीक है,
तो हमारा फाइट, मेन फाइट यहाँ पे है, तो हम वीक टू वीक यहाँ मार्क करेंगे 10,446 एंड 10,394। ये हमारा मार्किंग। एग्जाम्पल्स, ये आपका स्टॉप लॉस लेगिंग की तरफ वीक, और बोरिंग में वन साइडेड वीक है, नीचे की तरफ वीक है, यहां से यहां तक गैप अप है। तो इसमें अगर इसमें वीक नहीं होता तो हम मार्किंग यहां से करते, अगर इसमें वीक है तो मार्किंग यहां से करेंगे। एक एक पॉइंट देखिए, जिस तरह से आप हजारों कैंडल के बीच में एक फील्ड अनफुलफिल्ड कैंडल की पे आए हैं, उस तरह से अब उस फील्ड अनफिल्ड के कैंडल में पावर ऑफ विक के माध्यम से कितना ज्यादा फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नरेश भाई का क्वेश्चन है, नरेश कुमार जैन, कि सर वाई अपर जोन इज नॉट गुड। नरेश भाई, ये तो बेसिक क्लास में पढ़ाया हूं ना, कि लेगिन का ओपनिंग लेग आउट के ऊपर होना चाहिए। ये तो बेसिक क्लास का टॉपिक है, लेगिन का जो ओपनिंग है इसके ऊपर होना चाहिए, जहां पे लेग आउट के ओपनिंग से ऊपर ऊपर लेगिन का ओपनिंग होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ट्रेड नहीं कहलाएगा और ट्रैप कहलाएगा। निकोमोटी का नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, ये भारतीय एयरटेल का हमारा कैश का चार्ट, ये फ्यूचर का, और ये हमारा कैश का, भारतीय एयरटेल का ये फ्यूचर का, और ये भारतीय एयरटेल हमारा कैश का चार्ट। एक मिनट, कितना टाइम खोल दिया, 2 आवर्स। दोनों का अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1463.30 कैश में, 1465.15 हमारा फ्यूचर में, ठीक है। अब एंट्री की बात करें तो एंट्री इसका यहाँ पे होगा 1466, इसका एंट्री कहाँ होगा, डुअल साइड वीक है 1468। तो आपको क्या लगता है कौन सा चलेगा? 1 रुपए प्रीमियम पे, ऐसे इसका बॉडी की बात किया 1467 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम से निकल जाएगा। तो इस केस में 1 रुपया प्रीमियम से 1467 से आप लीजिएगा, 1467 से आपको एंट्री मिलेगा कैश में, और 1468.40 से आपको एंट्री मिलेगा इसमें फ्यूचर में। तो ये आपका एक ट्रेड बनेगा भारतीय एयरटेल का बिग के अकॉर्डिंग, कैश वर्सेस फ्यूचर का, ये वाला मार्किंग देख लीजिए। हाँ, स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बफर लगाएंगे, एंट्री में इसमें बफर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े स्टॉक को 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, क्या चाहिए आपको ना। तो पावर ऑफ विक में अगर हमारा बोरिंग कैंडल डुअल साइड विक हो, या वन साइडेड में, या तो हमारा ग्रीन हो या तो हमारा रेड हो। तीसरा हो जाता है पावर ऑफ विक में एक बड़ा प्रॉब्लम है बोरिंग कैंडल में, कि कभी कभी बोरिंग कैंडल विदाउट विक बन जाता है। तो उस विदाउट विक का कलर क्या होना चाहिए? विदाउट विक का कलर, अगर विदाउट विक का कलर क्या होना चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि विदाउट विक जब भी आप ट्रेड मार्क करते हैं, विदाउट विक जब भी आप एक ट्रेड मार्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मार्क करते हैं किसी भी एक चार्ट में, एबीसीडी किसी भी हम चार्ट की बात करें, हम एक बात करते हैं इंडियन होटल्स, जो पर इंडियन होटल्स का हम आपको एक जोन, बहुत पुराना जोन दिखाते हैं अगर मिल जाए तो। देखिए, इंडियन होटल्स में एक हमारा ये चार्ट था, लेकिन ये भी हमारा बॉडी ऑफ बिग के बराबर हो गया, तो ये भी हमारा कहानी से अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ विक नहीं है, इसमें बॉडी है। नहीं, इसमें बॉडी का पार्ट ज्यादा था, हमें सिर्फ बॉडी चाहिए, हमें हमें विक चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, ये हमें बिना विक का चाहिए, बिना विक का चाहिए हमें। इसमें विक है, चलिए मिलेगा तो बताऊंगा, मिलेगा तो बताऊंगा मैं। तो हमारा ये जो है इसमें विदाउट, देखिए अगर आज की हम चार्ज बात करें तो करने के मल्टीपल लिए जोन्स, तो मैं आपको धन्यवाद। बता रहा हूँ। भारतीय एयरटेल आप हमें ढूंढ के नहीं दिए, मारुति, वो हम कैंडल की बात करते हैं, तो पावर वीक में हमारे पास होता है कलर के अकॉर्डिंग हमारा जोन बनता है 6 टाइप का। तो पावर वीक में जब हम कलर के अकॉर्डिंग जब हमारा बोरिंग कैंडल बनेगा, तो एक एक यहाँ पे हमारा बोरिंग कैंडल कलर बन सकता है, नीचे से वीक बन सकता है, या तो ऊपर से। एक मैं आपको और दिखाता हूँ कि एक हमारा ट्रेड था JSW स्टील, JSW स्टील का ट्रेड था। और इस ट्रेड में देखिए, इस ट्रेड में आप बड़े गौर से देखिए, जब आप उसको बड़ा करेंगे तभी दिखेगा आपको, लेकिन की तरफ बिग बना, और लेकिन की तरफ बिग बनते ही बोरिंग कैंडल में, कुछ लोग इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, जहां पे बॉडी नहीं बनता बनता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं डोजी कैंडल है। बोरिंग कैंडल में बॉडी का नामो निशान गायब था, बॉडी है ही नहीं, बोरिंग कैंडल में बॉडी का पार्ट ही नहीं है। अगर बोरिंग कैंडल में बॉडी का पार्ट नहीं है, इट मींस बोरिंग कैंडल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो पावर ऑफ विक में आप देखिए, एक अगर ये नीचे से थोड़ा सा विक नहीं होता तो लगता है सिर्फ एक प्लस का साइन बना हुआ है, कुछ लोग इसको डोजी बुलाते हैं, लेकिन इस केस में लेग आउट में विक का होना मैंडेटरी है। अगर लेग आउट में विक का होना मैंडेटरी मतलब फाइट नहीं हुआ है, तो आप
दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बफर लेके आप इस ट्रेड को मार कीजिए। बफर इस केस में लेना थोड़ा जरूरी होता है, बिना बफर का आप इस ट्रेड को नहीं ले सकते हैं। एंट्री की तरफ से ही बफर और स्टॉप लॉस की तरफ से बफर आप लेंगे तभी ये ट्रेड चलेगा, अगर नहीं लेंगे तो ये ट्रेड नहीं चलेगा। तो इस तरह का ट्रेड सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है, लेकिन इस तरह का ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी गाने में आप देखिए कि यहाँ पे हमारा फील्ड कैंडल, फिर यहाँ पे हमारा बोरिंग कैंडल, इस बोरिंग कैंडल में विक का पार्ट ऊपर की तरफ से है और लेग आउट में विक नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा। क्योंकि इसमें अगर नीचे से विक होता तो हम एंट्री इसके ऊपर से लेते, लेकिन हमारा विक यहाँ पे है तो हम एंट्री लेंगे अपने बोरिंग कैंडल के अपर विक से लेंगे एंट्री। तो यहाँ पे एक जोन, लेकिन ये जोन बहुत खूबसूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रवि भाई ये जोन बहुत खूबसूरत क्यों नहीं है? तो इसमें पावर ऑफ विक का एक एग्जाम्पल होता है, ये समझिएगा। पावर ऑफ विक का कहना है गैप कितना होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए। कभी भी किसी भी केस में आपको मैंने दो चीज बताया कि अगर अगर यहाँ पे रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 मिनट समझ लीजिएगा, रेड अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल और अगर ग्रीन का चार्ट है, तो रेड अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ग्रीन है जो कि चार्ट पे कुछ इस तरह से बनेगा, ये इसको मिस मत कीजिएगा, आपको जाना भी होगा 5 मिनट बाद जाइएगा। रेड अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, तो ग्रीन कैंडल अगर डिमांड जोन में ग्रीन कैंडल बन रहा है और वो ग्रीन कैंडल अगर इस तरह से बना तो वो ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए डिमांड जोन जो बनना चाहिए उसका ग्रीन कैंडल हर हाल में इसके अंदर बनना चाहिए। यही ना मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ओपनिंग के अंदर ही इसका ओपनिंग होना चाहिए। ये हमारे डिमांड जोन का एक बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अगर डिमांड जोन थोड़ा सा उल्टा हो तो उस केस में क्या करेंगे? डिमांड जोन अगर उल्टा हो तो यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन है, और डिमांड जोन उल्टा होने का मतलब क्या होता है? ये हमारा फील्ड, ये हमारा अनफिल्ड और ये हमारा फील्ड हो, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। पिगलू को पकड़ के घर से बाहर कर दे लो, पॉल्यूशन की छुट्टी में, पॉल्यूशन की छुट्टी में मेरा पॉल्यूशन करेगा। अगर इस केस में, अगर इस केस में ये जो गैप है, अगर इस केस में ये जो गैप है, ये कभी भी लेगिन के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लेगिन के साइज से बड़ा ये गैप है तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ट्रैप कहलाएगा। जो लेगिन का हमारा साइज है, जो लेगिन का हमारा साइज है उससे बड़ा, उससे बड़ा अगर गैप है तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये हमारा ट्रैप कहलाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा सर, पीवीट की फाइट को कैसे डिसाइड करेंगे सर हम? पिविट की फाइट में, डिमांड जोन के केसेस में पिविट की फाइट में बहुत सिंपल तरीके से सर बता। सर अगर वीकली पे पीवीटी है, अगर डिमांड जोन नहीं है, जैसे सर आइसर मोटर का भी पीवीट चला था वीकली का, देखिए मैं तो बता रहा उसमें हूँ, मैं बता रहा हूँ, वीकली का पिविट जो है वीकली का चलता है, मंथली का भी चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमको अगर स्टॉप लॉस अपने तरफ से क्लियरिटी ना मिले, अनटिल अनलेस एक्सपर्ट एडवाइस आपके साथ ना हो, तब तक आप उसको मत लीजिए। सर एक बार प्लीज देख लीजिए सर आइसर वाला। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि ट्रेड चलता नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ चलिए। मैंने आप लोग क्लास शुरू होने के आसपास मैंने एक पिविट बताया था, इसका क्या बोलते हैं, इन्फोसिस। कोशिश करा शायद वो। तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ चलिए। मैं नहीं कहता हूँ पिविट गलत है, ऐसा मोटर बताइए। तो इसमें वीकली का पीवीट चला है अभी सर, लास्ट वीक। ये वाला हाँ सर, वीक बहुत ज्यादा था सर उसमें। छोड़ दीजिए ना, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं? हम रहते तो स्ट्रेट को लेते ही नहीं हम। ठीक है सर। आप अगर सड़क पे नहीं है तब भी गाड़ियां चलेगी। हम जब